गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में 7.1 का इंट्रोडक्शन देखा था, इंट्रो वीडियोस देखा था और आज हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7 स्टार्ट करें इससे पहले कि आपसे एक छोटा सा और एक प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये स्टूडेंट्स है कि यहाँ पे एक आपको कोऑर्डिनेट यानी कि एक निर्देशांक दिया गया है -5 and 2 और आपको स्टूडेंट्स बताना है कि ऑब्सिसा यानी कि इसका भुज कितना होगा और कोऑर्डिनेट यानी कि कोटि का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स। तो फटाफट स्टूडेंट्स इसका आंसर कमेंट में करके आप बताएं जिससे मुझे ये पता चले स्टूडेंट्स कि आपको कितना परसेंट टॉपिक समझ में आ रहा है स्टूडेंट। तो फटाफट कमेंट करो एब्सिसा यानी कि भुज इसमें क्या होगा और ऑर्डिनेट कोटि क्या होगा स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 और इसमें हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं स्टूडेंट। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तो स्टूडेंट फटाफट इसका आंसर कमेंट करें स्टूडेंट जिससे मुझे ये पता चले कि आपको समझ में आ रही है या ना आ रही है। इस स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक था हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोज में इंट्रो में हम लोगों ने पार्ट 1 में इसको देखा था। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, अगर आंसर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप प्रीवियस वीडियोज को एक बार जरूर देखें स्टूडेंट्स, आपको इसका आंसर मिल जाएगा स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 7.1 का क्वेश्चन। वो फर्स्ट है यहाँ पे स्टूडेंट्स कहा जा रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको दो कोऑर्डिनेट दिया गया है, दो निर्देशांक दिया गया है स्टूडेंट्स और यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स निर्देशांक क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है 2 3। एक ये कोऑर्डिनेट है निर्देशांक है और यहाँ पे स्टूडेंट्स एक है 4 और 1। एक ये कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक है और हमको दोनों के बीच के यानी कि हम इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B। तो A और बीच की दूरी को हमें ज्ञात करना है, फाइंड करना है। तो स्टूडेंट बहुत आसान स्टूडेंट, हमने डिस्टेंस फार्मूला प्रीवियस से वीडियोस में देखा था, दूरी सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है। तो स्टूडेंट्स उसका यूज करते हैं। हम लिखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे AB बराबर AB इक्वल टू, हम करते क्या स्टूडेंट दूरी सूत्र का फार्मूला क्या होता है, इसमें से इसको माइनस कर ले या इसमें से इसको माइनस कर ले, यानी कि पहला वाला में से पहला वाला को माइनस करना स्टूडेंट्स। हम एक काम करते हैं 4 में से 2 को माइनस कर लेते हैं, 4 में से 2 को माइनस करके स्क्वायर किया प्लस अब फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, 1 में से 3 को माइनस करके स्क्वायर करेंगे। स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 4 में से 2 माइनस करेंगे, ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो गया स्टूडेंट्स -2 का स्क्वायर, ये -2 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 का स्क्वायर 4 और -2 का भी स्क्वायर करेंगे तो भी हो जाएगा 4, ये माइनस हट जाएगा स्टूडेंट्स। अब ये 4 4 क्या 8 हो गया। अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 2√2 आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर हो गया। स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड इसका देख लेते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन ये है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ए का कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक -5/-7 दिया गया है और बी का निर्देशांक कोऑर्डिनेट -1 3 दिया गया है। अब हमको डिस्टेंस फाइंड करना, बहुत आसान है, सेम ऐसा ही करना, बस थोड़ा माइनस प्लस की वजह से आपका आंसर कहीं मिस न कर पाए। तो देख लेते हैं इसको, बहुत आसान स्टूडेंट्स। हम लिखेंगे AB इक्वल टू, स्टूडेंट्स इसमें से इसको माइनस करें, इसमें से इसको माइनस करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्टूडेंट्स, सेम आएगा आंसर। तो हम एक काम कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं -1 और यहाँ पे फॉर्मूला में माइनस होता है। अब इसको माइनस करनी है तो आप लिखेंगे स्टूडेंट्स -5, ये -5 ना, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये हो गया और इसका स्क्वायर। आप करेंगे स्टूडेंट्स इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3 और -7 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये फार्मूला का माइनस है और यहाँ पे -5, ये वाला -5 का स्क्वायर, यहाँ पे फार्मूला का माइनस है, ये -7 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स समझ में आ रही है आपको। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स -1 + 5 माइनस माइनस प्लस हो गया स्क्वायर प्लस 3 + 7 का स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। अब हम इसको आगे करेंगे स्टूडेंट 16 + 100 यानी कि ये 116 हो जाएगा। स्टूडेंट्स इसका फैक्टराइजेशन आप खुद से कर लेंगे, बस मुझे केवल ये समझाना स्टूडेंट्स, ये माइनस प्लस, ये इसका थोड़ा सा लॉजिक था, इसलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ा, वरना आप खुद से कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब एक और क्वेश्चन इसमें है, उसको भी थोड़ा हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स फटाफट वीडियो को रोक करके आप नोट करते चलिए स्टूडेंट्स।
तो हम देखते हैं इसमें एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, से थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे a कोमा b और यहाँ पे -a और -b कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है। अब इसको p q a b कुछ भी आप मान सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो मान सकते हैं। अब चलिए हम दूरी सूत्र का उपयोग करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला का उपयोग करके यूज करके मैं इसके बीच का p और q के बीच का डिस्टेंस को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा a माइनस माइनस a, ये तो फॉर्मूला में का माइनस हो गया, ये वाला माइनस ए हो गया स्टूडेंट्स। अब ये इसका स्क्वायर कर देते हैं प्लस, फिर b में से b को माइनस करेंगे तो b माइनस और माइनस b और इसका स्टूडेंट्स स्क्वायर कर देंगे। तो ये फाइनली ये हो जाएगा a प्लस a, यहाँ पे a ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, b प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको और आगे बढ़ाते हैं, a प्लस a इक्वल टू 2a का स्क्वायर प्लस b प्लस b इक्वल टू 2b का स्क्वायर। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कुछ नहीं, बहुत आसान है। 4 दोनों में से, इसमें भी 4 है इसमें भी 4 है, 4 को हम कॉमन करेंगे, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 और रूट में हो जाएगा स्टूडेंट्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स, आप इसको नोट करते चले। कोई भी डाउट हो रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें स्टूडेंट्स। कमेंट करने के लिए आपको 1 रुपया भी, 1 पैसा भी नहीं लगता है स्टूडेंट्स, वो फ्री है आपके लिए। तो इसको नोट कर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चंस था, हमने 3 क्वेश्चंस से सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 ये स्टूडेंट्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 50। स्टूडेंट्स देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक पॉइंट है 0 0 और एक पॉइंट है 36 एंड 15 और यहाँ पे 0,0। स्टूडेंट्स ये बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं आपको इंट्रो वीडियोज में बताया था कि अगर यहाँ पे 0 0 हो यानी कि ये मूल बिंदु है स्टूडेंट्स, मूल बिंदु का निर्देशांक है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट है, 0 0 होता है स्टूडेंट्स। ये हो गया हम लोग का मूल बिंदु को हम ओ से डिनोट करते हैं, यहाँ पे ए मान लेते हैं कि हमको ओ ए निकालना है, इसके बीच की दूरी चाहिए। तो मूल बिंदु का फॉर्मूला में बहुत आसान से मैं आपको बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बहुत आसान है स्टूडेंट्स। तो क्या करेंगे, 36 एक्स का स्क्वायर हो गया प्लस वाई 15 का स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर निकालेंगे और जोड़ेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। बहुत आसान है स्टूडेंट्स, आप इसको खुद से करें, ये आपका आंसर आएगा स्टूडेंट्स। तो आप इसको सॉल्व करें स्टूडेंट्स, आप आंसर लाए और कमेंट में जरूर बताएं स्टूडेंट्स कि आपका आंसर आया या नहीं आया। नहीं आया तो बताएं, तो आ गया तो कोई बात नहीं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, आप इसको नोट कर ही लिए होंगे, मुझे वो उम्मीद है कि आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये स्टूडेंट्स, आपको इसमें 3 निर्देशांक यानी कि 3 कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, 3 कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। आपको बताना है कि ये जो पॉइंट्स है, देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे, कहीं भी हम 3 पॉइंट्स ले लेते हैं, ABC कुछ भी नाम दे लेते हैं स्टूडेंट्स। और यहाँ पे पॉइंट है 1 5, यहाँ पे लिख देते हैं 1,5 और ये 2 3 2 3 और यहाँ पे दिया गया है -2 और -11। अब हम देखते हैं, ये मैच कर दिया स्टूडेंट्स। हमसे पूछा जा रहा है कि क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है, चेक करना है। यानी कि ये तीनों बिंदु जो है स्टूडेंट्स, तीनों बिंदु है, क्या ये तीनों बिंदु संरेख है या नहीं है स्टूडेंट्स। संरेख यानी कि कोलिनियर, इंग्लिश में हम कोलिनियर बोलते हैं स्टूडेंट्स, संरेख बोलते हैं स्टूडेंट्स। हम संरेख का कंसेप्ट क्या होता है, हम कैसे चेक करते हैं कि 3 पॉइंट से कोलिनियर है या नहीं है, 3 बिंदु संरेख है या नहीं है। इसके लिए स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस वीडियोज में बता रखा है स्टूडेंट्स, फिर भी मैं एक बार याद दिला रहा हूँ स्टूडेंट्स, बहुत आसान है स्टूडेंट्स, कुछ करना नहीं है। आपको सबसे पहले AB निकालना है, जो AB है ना, AB आपको AB की दूरी निकालनी है स्टूडेंट्स। AB की दूरी मैं उम्मीद करता हूँ आप निकाल लेंगे स्टूडेंट्स। इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, पहला में से पहला उसको माइनस करके स्क्वायर करने। दूरी सूत्र आपको पता है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस फार्मूला से आप AB निकाल लें। उसके बाद स्टूडेंट्स BC निकालें, BC
BC निकाले स्टूडेंट्स। BC निकालने के बाद आपको AC निकालना होगा स्टूडेंट्स। आप इसमें पहले AB, BC और AC का वैल्यू फाइंड करें, उसके बाद स्टूडेंट्स किसी दो को जोड़ने पे, किसी दो को जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, देखेंगे अगर इसके इक्वल आ रहा है तो कहेंगे ये कोलिनियर है, संरेख है। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे असंरेख है, नॉन कोलिनियर है। स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ इसको आप खुद से बना, कुछ है नहीं स्टूडेंट्स, डिस्टेंस फार्मूला के यूज करके बनाना है। देखिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पे आपको कंसेप्ट याद दिला देते हैं। आपको ये करना होगा, चेक करना होगा यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर AB और BC को जोड़ेंगे, अगर AC के इक्वल आ जा रहा है इसको जोड़ने पे तो कहेंगे यह संरेख है, कोलिनियर है। या स्टूडेंट्स या और आप AB प्लस AC को जोड़ेंगे और BC के इक्वल आना चाहिए, मतलब ये कोई दो को जोड़ने पे स्टूडेंट्स तीसरा के बराबर अगर आएगा तब ये कोलिनियर होगा, संरेख होगा, अन्यथा नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो आप इसको सॉल्व करें, मैं इसका हिंट दे दिया स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया है, चेक वेदर पॉइंट्स दिया गया है आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल से। स्टूडेंट्स ये जो हमें इसको पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे एक कोई त्रिभुज है, ट्रायंगल है, इसका नाम ABC दे देते हैं। ABC एक त्रिभुज है, ट्रायंगल है, और इसका पॉइंट स्टूडेंट्स यहाँ पे 5 - 2 और 6, 4 एंड 7 - 2 गिवन है, दिया गया है। और हमको चेक करना है स्टूडेंट्स क्या यह आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं। आइसोसेलेस ट्रायंगल की मतलब कि सम द्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। तो मैंने प्रीवियस वीडियोज में मैंने बता रखा है कि सम द्विबाहु त्रिभुज उसको कहते हैं जिसमें कोई दो भुज आपस में बराबर हो, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं, यानी टू साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे AB निकालेंगे, AB का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद BC का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद AC का वैल्यू निकालेंगे, तीनों का डिस्टेंस निकालेंगे, तीनों साइड AB, साइड BC और साइड AC का पहले डिस्टेंस फार्मूला से वैल्यू निकाल लेते हैं। इसमें से कोई अगर तो बराबर आया तो हम कहेंगे इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए स्टूडेंट्स करके दिखाते हैं कैसे करेंगे। जैसे स्टूडेंट्स AB का वैल्यू चाहिए AB, तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें से 6 में से 5 को माइनस कर दिया, 6 - 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 - 2 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पे स्क्वायर पे -2 इसलिए इसको ब्रैकेट में रखा। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 6 में से 5 को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस ये माइनस प्लस यानी कि 4 और 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 6 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 1 + 36 यानी कि 37 हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे AB का वैल्यू √37 आया। और चलिए देखते हैं BC का वैल्यू क्या होगा। तो BC निकालते हैं, ये इसमें से इसको माइनस करते हैं, लिखेंगे 6 - 7 का स्क्वायर प्लस 4 - 2, यहाँ पे स्टूडेंट्स -2 है, देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स 4 - 2 माइनस यहाँ पे -2 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस यानी कि 4 और 2 6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 1, इसका स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो इसका 36 ये हो जाएगा 37 हो गया। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे देखा ये और ये बराबर आ गया, इक्वल आ गया, तो इसके निकालने की आवश्यकता नहीं, इसको नहीं भी निकालेंगे तो कोई बात नहीं। स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस AB जो है इक्वल है BC के, चूंकि AB बराबर BC है, दो भुज आपस में बराबर है, सो इसलिए ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC एक सम द्विबाहु त्रिभुज है। बस स्टूडेंट्स कुछ नहीं, इतना ही करना था, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं।
तो आप क्वेश्चंस को नोट करते चलिए स्टूडेंट्स फटाफट, और आप नोट्स बना करके आप चेक करवाते चलिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहा जा रहा है। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स। स्टूडेंट्स आप हिंदी मीडियम वाले अगर स्टूडेंट्स हैं तो आप हिंदी मीडियम का बुक एनसीईआरटी बुक लेकर के बैठे। वैसे हमारे पास हिंदी मीडियम का बुक अवेलेबल है नहीं, इसलिए मैं इंग्लिश वाला ही क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ। कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, समझा तो हिंदी में ही रहा हूँ। आप कोई भी मीडियम है, हिंदी हो या इंग्लिश हो, आपको समझ में आ रही होगी स्टूडेंट्स, आई होप। तो क्वेश्चन नंबर 5 देते हैं स्टूडेंट्स। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ABCD as shown in the figure. Champa and Chameli walk into the class and after observing a few minutes से Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is square?" स्टूडेंट्स बहुत आसान है, चलिए देखते हैं क्या करना है। मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ क्वेश्चन को। स्टूडेंट्स आप बुक में देखेंगे तो बुक में कुछ ऐसा फिगर दिए होंगे स्टूडेंट्स, आप बुक लेकर ही बैठे। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक पॉइंट A गिवन होगा और यहाँ पे स्टूडेंट्स B गिवन होगा और यहाँ पे एक पॉइंट C होगा और यहाँ पे स्टूडेंट्स एक पॉइंट D होगा, ऐसे बुक में दिया होगा। तो स्टूडेंट्स चलिए अब यहाँ पे ABCD 4 बिंदु हैं। अब चारों बिंदु में 4 पॉइंट्स में किसी भी पॉइंट का निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चारों बिंदु का पहले कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं। स्टूडेंट्स ए बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या है, तो सबसे पहले देखेंगे स्टूडेंट्स ए जो है ये नीचे जो है, नीचे कौन सी पॉइंट पे ए गिर रहा है, 3 पे, यानी कि x का वैल्यू 3 हो गया। और इधर जाएंगे स्टूडेंट्स से तो 4 पे, यानी कि y का वैल्यू 4 हो गया। स्टूडेंट्स यहाँ पे 3,4 लिख देंगे, ये कोऑर्डिनेट इसका पता चलेगा, इसका निर्देशांक पता चलेगा। बी का देखते हैं तो नीचे बी 6 पे आ रहा है और इधर 7, 6,7 स्टूडेंट्स इसका 6,7 हो गया। और सी का देखते हैं तो 9 नीचे आ जा रहा है, इधर 4, 9,4 हो गया स्टूडेंट्स, 6 और 9,4 हो गया सी का कोऑर्डिनेट। और डी का कोऑर्डिनेट देखते हैं तो 6,1 हो गया स्टूडेंट, डी का 6,1 हो गया। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कि ये चंपा और चमेली दोनों आदमी आपस में बात कर रहे हैं कि आप बताओ चंपा या चमेली आपस में बात करें कि ये क्या है, ये स्क्वायर है कि नहीं है, बस इतना बताना है, स्क्वायर है कि नहीं है। स्टूडेंट्स हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ये भी बता रखे हैं कि हम कि कौन सा स्क्वायर होगा कौन सा स्क्वायर नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर हम उसको कहते हैं, हम वर्ग उसको कहते हैं जिसका आपस में चारों भुजा बराबर होती है, उसी को हम वर्ग कहते हैं, उसी को स्क्वायर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में करना क्या होगा, आपको सबसे पहले ए बी निकालना होगा, बी सी निकालना होगा, सी डी निकालना होगा और उसके बाद ए डी निकालना होगा। ये 4 भुजा आप निकाले स्टूडेंट्स। उसके बाद ए सी विकर्ण डायगोनल बोलते हैं स्टूडेंट्स, ए सी विकर्ण डायगोनल और उसके बाद बी डी स्टूडेंट्स डायगोनल विकर्ण। अगर आपको चारों भुजा आपस में बराबर है और ये विकर्ण भी आपस में बराबर है तो कहेंगे यह वर्ग है, अन्यथा वर्ग नहीं है स्टूडेंट्स। बस आपको इतना डिटरमाइन करना है यह जो फिगर है क्या यह वर्ग है, यानी कि क्या यह स्क्वायर है कि नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट्स आप तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब कर लेंगे, सब निकाल करके आप खुद से कर लेंगे। वैसे मैं ए बी निकाल कर दिखा दे रहा हूँ। ए बी का मतलब यानी कि इसमें पाला में से पाला को माइनस करना। चलिए 6 में से 3 को माइनस किया, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 का स्क्वायर, ये √1। अब ऐसे स्टूडेंट्स हो जाएगा 6 से 3 का स्क्वायर प्लस 7 4 3 का स्क्वायर, ये स्टूडेंट्स हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 √18। तो अब हम करेंगे BC निकालेंगे, BC यानी कि इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। स्टूडेंट्स आप कर लेंगे, देखेंगे अगर चारों भुजा चारों साइड्स 4 साइड्स आपस में इक्वल आ रहे हैं तो ये स्क्वायर हो जाएगी, अगर नहीं तो स्क्वायर नहीं होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं स्टूडेंट्स। Question number 6 is name the type of quadrilaterals formed in any by the following points and give reason for your answer। So क्वेश्चन नंबर 6 जो है सेम 5 के जैसा ही है। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन का हिंट तो जरूर दूंगा और उसके बाद सब क्वेश्चन आप बना लेंगे। सो करना क्या है, जो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, 6 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है, आपको इसमें ये वर्ग के प्रकार को बताना है। क्वाड्रिलेटरल, हाँ, चतुर्भुज के प्रकार को बताना है, यानी कि आपको बताना है ये कौन सा चतुर्भुज है, ये आयत है या वर्ग है या समचतुर्भुज है,
किस प्रकार का ये चतुर्भुज है, किस प्रकार का ये क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, क्या है आपको बताना है। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जिस हमें कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल, कोई भी एक चतुर्भुज कोई भी एक बना दिया स्टूडेंट्स, यहाँ पे ABCD नेमिंग इसका दे दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ए का -1 -2 है, यहाँ पे 1 0 है, -1 2 है और -3 0 है। कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, आपको 4 साइड्स और डायगोनल यानी कि विकर्ण निकाल लेना है और उसके बाद आपको देखना है। आप जब निकाल लेंगे सब तो खुद ही पता चल जाएगा स्टूडेंट्स ये क्या है, वर्ग है कि आयत है। इसे आपको पहले AB निकालना है, उसके बाद BC निकालना है, उसके बाद CD निकालिए, उसके बाद AD निकालिए स्टूडेंट्स। अगर ये उसके बाद थोड़ा सा ये विकर्ण डायगोनल AC निकाल लीजिए, उसके बाद DD निकाल लीजिए स्टूडेंट्स। अगर ये सब इक्वल आएगा तो हम जानते हैं स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा और ये भी इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं आ रहा है, आमने सामने का अगर AB बराबर CD आ रहा है, BC बराबर AD आ रहा है, तब इसका मतलब कि यह आयत यानी कि रेक्टेंगल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपको थोड़ा सा ये सॉल्व करनी है, कुछ है नहीं। आप पहले डिस्टेंस फार्मूला से सबका डिस्टेंस दूरी निकाल लें, उसके बाद आप खुद डिटरमाइन कर लेंगे कि ये क्या है, किस प्रकार का चतुर्भुज है, किस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है, आप इसको खुद से डिटरमाइन कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में 1 2 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। 3 क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व करें स्टूडेंट्स। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। फाइंड आउट पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस। बहुत आसान है स्टूडेंट्स, कुछ है नहीं। देखिए स्टूडेंट्स हिंदी में आपको समझा रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ पे है और एक ए हो गया, ये बी हो गया, 2 पॉइंट्स हो गए, 2 बिंदु हो गया और यहाँ पे स्टूडेंट्स ये 1 2 और -5 इसका निर्देशांक ये है और इसका -2 और 9 इसका निर्देशांक यहाँ पे ये दिया गया है। और बताना ये स्टूडेंट्स एक पॉइंट है, इसी के बीच में ए और बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जो इक्विडिस्टेंस मतलब कि समदूरस्थ है। क्वेश्चंस पढ़िए, उसमें लिखा होगा एक बिंदु है इसके बीच में जो इक्विडिस्टेंस है। इक्विडिस्टेंस को हिंदी में समदूरस्थ कहते हैं, जिसे हम इसको मान लेते हैं P। मान लिया एक P बिंदु है जो इससे और इससे समान दूरी पर, ये जितना ये दूरी पर उतना ही ये समान दूरी को हम समदूरस्थ कहते हैं, इंग्लिश में इक्विडिस्टेंस कहते हैं। तो ये जो बिंदु है कहाँ पर है, तो एक्स एक्सिस पर है। क्वेश्चंस में कह रहा है एक्स अक्ष पर एक बिंदु है। क्वेश्चंस में पढ़ेंगे ऑन द एक्स एक्सिस यानी कि एक्स अक्ष पर एक बिंदु है। तो स्टूडेंट्स एक्स अक्ष पर अगर कोई भी बिंदु हो उसका रूप होता है स्टूडेंट्स x, 0। एक्स अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है। आप याद कीजिए स्टूडेंट्स, मैं आपको इंट्रो क्लासेस में बताया था y अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का निर्देशांक 0, y होता है। पॉइंट से कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट से लेइंग ऑन x एक्सिस से, x एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट x, 0 होगा और y एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट्स लेंगे है तो उसका 0, y होगा। आप इसको याद रखेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे x एक्सिस की बात कर रहा है तो x, 0 हो जाएगा और यहाँ पे ये करें कि जितना AP है उतना ही BP है। AP = BP समदूरस्थ हिंदी में कहा जा रहा है और इंग्लिश में इक्विडिस्टेंस कहा जा रहा है स्टूडेंट्स। तो बहुत आसान है स्टूडेंट्स, कुछ खास क्वेश्चन है नहीं। आप तो इधर इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, इक्विडिस्टेंस फॉर्मूला इसको इधर लगा देते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे हो जाएगा। आप यहाँ पे AP का फॉर्मूला लगा दीजिए, यहाँ पे इक्विडिस्टेंस के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे लगा देते हैं और इधर इसका इधर लगा देते हैं। स्टूडेंट्स क्या होता है, इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x - 2 का स्क्वायर। अब 0 में से -5 को करेंगे -5 तो ये +5 हो जाएगा, -5 फिर डायरेक्ट हम लिखते हैं 5 का स्क्वायर। अब इधर हो जाएगा इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं तो x - 2 -2 x + 2 का स्क्वायर और 0 में से -9 यानी कि -9 का स्क्वायर। दूरी सूत्र डिस्टेंस फार्मूला स्टूडेंट्स, डिस्टेंस फार्मूला। अब आप इस रूट से इस रूट को कैंसिल कीजिए। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये फाइनल हो जाएगा x - 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 25 हो जाएगा। इसको करेंगे तो x + 2 का स्क्वायर प्लस इसका 9 का स्क्वायर करेंगे, माइनस तो प्लस हो जाएगा 81 हो जाएगा। अब हम करेंगे स्टूडेंट्स क्या, बहुत आसान है। इसका फॉर्मूला लगाएंगे a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला
तो इसका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 4x और उसके बाद बी स्क्वायर यानी कि 4 इसका स्क्वायर 4 ये प्लस 25 इसका करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab 4x माई प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 81। स्टूडेंट्स अब देखिए क्या होगा, ये 4 ये 4 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या स्टूडेंट्स, बहुत आसान है, ये माइनस 4x यहाँ पे बच गया और यहाँ पे 4x इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस 4x हो जाएगा। अब यहाँ पे 81 प्लस है और ये 25 उधर भेजेंगे माइनस 25 हो जाएगा, यानी कि वेरिएबल्स को इधर लाते हैं कांस्टेंट को उधर भेज देते हैं। चौरा वाला कहानी चल रही है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस 8x और ये हो जाएगा कितना स्टूडेंट्स देख लेते हैं 5, यहाँ पे स्टूडेंट्स 5 होगा। अब ये हो जाएगा x इक्वल टू 56 बाई माइनस 7 x इक्वल टू 8 हमें स्टूडेंट्स यहाँ पे 8 माइनस 8 7 माइनस 7 स्टूडेंट्स यहाँ पे x का वैल्यू माइनस 7 हो गया, तो कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइनस 7 इक्वल टू बस यही फाइंड कर रहा था, बस आंसर आ गया स्टूडेंट्स, ये हो गया x का वैल्यू माइनस 7, यहाँ पे माइनस 7 तो 0 तो दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 8 देखते हैं, बहुत आसान है 8 भी क्वेश्चन कुछ है नहीं। इफ q इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम p एंड r फाइंड द वैल्यू ऑफ x। स्टूडेंट्स देखते हैं इफ स्टूडेंट्स एक पॉइंट है q, देखते हैं इसको रेज करते हैं स्टूडेंट्स, आप इसको नोट करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक पॉइंट है P और Q, एक यहाँ पे पॉइंट है P और एक यहाँ पे R, P और R है और Q एक पॉइंट है, तो दोनों के बीच में यहाँ पे एक पॉइंट है Q, जो Q पॉइंट है इसके और इसके बीच में है समतुल्य इक्वल डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे Q का वैल्यू सबका मैंने पुट किया है, दे देते हैं यहाँ पे 0 1 गिवन है पॉइंट सबका, और P का पॉइंट है 5 माइनस 3 और इसका पॉइंट है x, 6। अब हमको x का वैल्यू फाइंड करना है स्टूडेंट्स, बहुत आसान है स्टूडेंट्स, बहुत कुछ है नहीं है। हम क्या करेंगे, लिखेंगे PQ इक्वल टू QR या RQ कुछ भी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे दूरी सूत्र PQ का लगाएंगे, यहाँ पे इसका लगाएंगे स्टूडेंट्स। अब रूट से रूट कैंसिल करेंगे, सेम अभी जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 10 फाइंड द रिलेशंस बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट से x y इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेम। स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, x का वैल्यू आ जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे ये इसको B मान लेते हैं, और एक बीच में एक पॉइंट है, कोई भी P कुछ भी C मान लीजिए, और ये जो स्टूडेंट्स x को y है और यहाँ पे दिया गया स्टूडेंट्स 3,6 है और यहाँ पे -3,4। स्टूडेंट्स ये करें कि इक्वल डिस्टेंस समदूरस्थ है, तो x और y में संबंध बताना है, रिलेशनशिप बताना है स्टूडेंट्स। x y का वैल्यू नहीं निकालना है, एक इक्वेशन आएगा, आंसर जो आएगा आपका एक इक्वेशन के फॉर्म में आएगा, समीकरण आएगा स्टूडेंट्स, x y का वैल्यू नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स ये भी बहुत आसान लिखेंगे, AP इक्वल टू BP। अब इधर भी दूरी सूत्र लगाएंगे, इधर भी दूरी सूत्र लगाएंगे, रूट से रूट कैंसिल करेंगे और जो x y के फॉर्म में एक समीकरण आएगा स्टूडेंट्स, आंसर नहीं आएगा, आप सॉल्व करेंगे आंसर 100% आएगा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आप जितना भी इस क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया, जो भी क्वेश्चंस का हिंट बता करके मैं छोड़ दिया, वो हर क्वेश्चंस का आंसर आप लाए, और अगर आंसर नहीं आ पा रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें स्टूडेंट्स। फिर एक बार मैं बता दूं, कमेंट लाइक करने के लिए स्टूडेंट्स कोई पैसा नहीं लगता स्टूडेंट्स, फ्री है स्टूडेंट्स। और ऐसा ना सोचिए कि अगर आप कमेंट कर रहे हैं, अगर आप लाइक कर रहे हैं तो उसका पैसा मुझे मिलता होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं स्टूडेंट्स। मैं कमेंट और लाइक इसलिए बोलता हूँ ताकि मुझे स्टूडेंट्स मैं उससे मुझे एनर्जी मिलती है स्टूडेंट्स, मैं उससे मोटिवेट होता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि हाँ चलो और भी वीडियो और अच्छा से इसको थोड़ा कुछ इम्प्रूवमेंट करके वीडियो अपलोड किया जाए स्टूडेंट्स। तो आपके कमेंट और लाइक से मुझे एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से मैं ऐसा बोलता हूँ, मैं मोटिवेट होता हूँ स्टूडेंट्स। तो आप मुझे ज़रूर मोटिवेट करें, मुझे ज़रूर एनर्जी दें ताकि मैं आपका वीडियो और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ स्टूडेंट्स। तो आज इतने स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, आप पढ़ते रहें, टाइम पास ना करें स्टूडेंट्स, लॉकडाउन का फायदा